The आज की अव्यक्त मुरली 23 जनवरी 1970। सेवा में सफलता पाने की युक्तियां। ऐसे अनुभव करते हैं कि सफल सर्विस के कारण मजबूरी से बोलना पड़ता है, लेकिन सर्विस समाप्त हुई तो आवाज की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। बम्बई की एक पार्टी बाप दादा से बम्बई में होने वाले सम्मेलन के लिए डायरेक्शन ले रही थी। यह जो आजकल की सर्विस कर रहे हो उसमें क्या विशेषता चाहिए? भाषण तो बरसों से कर रहे हो, लेकिन अब भाषण में भी क्या व्यक्त स्थिति भरनी है जो बात करते हुए भी सबको ऐसा अनुभव हो कि यह तो जैसे अशरीरी आवाज से परे न्यारे स्थिति में स्थित होकर बोल रहे हैं। अब इस सम्मेलन में यह नवीनता होनी चाहिए। यह स्पीकर्स और ब्राह्मण स्पीकर्स दूर से ही अलग देखने में आए, तब है सम्मेलन की सफलता। कोई अनजान भी सभा में प्रवेश करे तो दूर से ही महसूस करे कि अनोखे बोलने वाले हैं। सिर्फ वाणी का जो बल है वह तो कण तक रह जाता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर जो बोलना होता है वह सिर्फ कनरस नहीं लेकिन मनरस भी होगा। कनरस सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मनरस देने वाला अब तक दुनिया में कोई नहीं। बाप तो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन तुम बच्चों को फिर बाहर प्रत्यक्ष होना है। तो ये सम्मेलन कोई साधारण रीति नहीं होना है। मीटिंग में भी बोलना कि चित्रों में भी चैतन्यता हो। जैसे चैतन्य व्यक्ति भाव को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही चित्र चैतन्य बनकर साक्षात्कार कराएं। जब चित्र में चैतन्यता का भाव प्रत्यक्ष होता है वही चित्र अच्छा लगता है। बाहर की आर्ट की बात नहीं, लेकिन बाहर के साथ अंदर भी ऐसा ही हो। बाप दादा यही नवीनता देखना चाहते, कम बोलना भी कर्तव्य बड़ा कर दिखाए। यही ब्राह्मणों की रीति रस्म है। यह सम्मेलन अनोखा कैसे हो यह ख्याल रखना है। चित्र में भी अव्यक्ति चैतन्यता हो जो दूर से ही ऐसी महसूसता आए, नहीं तो इतनी प्रजा कैसे बनेगी? सिर्फ मुख से नहीं लेकिन आंतरिक स्थिति से जो प्रजा बनेगी उसे ही आंतरिक सुख का अनुभव कहा जाता है। आप लोगों ने अब तक रिजल्ट देखी कि जो अव्यक्त स्थिति के अनुभव से आए हैं वह शुरू से सहज चल रहे हैं, निर्विघ्न है, और जो अव्यक्त स्थिति के साथ फिर और कोई आधार पर चल रहे हैं उन्हीं के बीच में विघ्न, मुश्किलातें आदि कठिन पुरुषार्थ देखने में आता है। इसलिए अभी ऐसी प्रजा बनानी है जो अव्यक्त शक्ति की फाउंडेशन से बहुत थोड़े समय में और सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। जितना खुद सहज पुरुषार्थी होंगे अव्यक्त शक्ति में होंगे, उतना ही औरों को भी आप समान बना सकेंगे। तो इस सम्मेलन की रिजल्ट देखनी है। टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हो। अब भाषण पर नहीं लेकिन स्थिति पर सफलता का आधार कहा जाता है, क्योंकि भाषण अर्थात भाषा की प्रवीणता तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आत्मा में शक्ति का अनुभव कराने वाले तुम ही हो। तो यही अभी नवीनता लानी है। जब भी कोई कार्य करते हो तो पहले वायुमंडल को अव्यक्त बनाना आवश्यक है। जैसे और सजावट का ध्यान रखते हो वैसे मुख्य सजावट यह है। लेकिन क्या होता है, चलते चलते उस समय बाहर मुक्ता अधिक हो जाती है, जो लास्ट वायुमंडल होने के कारण रिजल्ट वह नहीं निकलते। आप लोग सोचते बहुत हो ऐसे करेंगे यह करेंगे, लेकिन लास्ट समय पर कर्तव्य ज्यादा देख बाहर मुक्ता में आ जाते हो। वैसे ही सुनने वाले भी उस समय तो बहुत अच्छा कहते हैं, परंतु झट बाहर मुक्ता में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा ही प्रोग्राम रखना जो कोई भी आए तो पहले अव्यक्त प्रभाव का अनुभव हो। यह नहीं कि सम्मेलन की सफलता का साधन कुछ दिन पहले से ही वायुमंडल बनाना पड़े। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसी दिन करना है। वायुमंडल को शुद्ध करेंगे तब कुछ नवीनता देखने में आएगी। साकार शरीर में भी अलौकिकता दूर से ही देखने में आती है ना, तो बच्चों को भी इस व्यक्त शरीर से अलौकिकता देखने में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट अगर अच्छी है तो करने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन पहले उन्हों को से मिलकर उन्हीं को मददगार बनाना ये तो बहुत जरूरी है। समय पर जाकर उन्हें से काम निकालना और समय पर उन्हों को मददगार बनाना, इसमें फर्क पड़ता है। बहुत करके समय पर टेंशन जाता है। अभी अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करेंगे तो सभी स्पष्ट होता जाएगा। जैसे आप लोग प्रदर्शनी में है ना, स्विच ऑन करने से जवाब मिलता है, वैसे पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होने से संकल्प का स्विच दबाया और किया, ऐसा अनुभव करते जाएंगे। फिर व्यर्थ संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ संकल्प चढ़ने के कारण जो ओरिजिनल बाप दादा द्वारा प्रेरणा
कहीं शुद्ध रिस्पॉन्स मिलता है, वह मिक्स हो जाता है क्योंकि व्यर्थ संकल्प अधिक होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करने की पावर है तो उसमें वही रिस्पॉन्स स्पष्ट दिखने में आता है। जैसे ही अगर बुद्धि ट्रांसलाइट है तो उसमें हर बात का रिस्पॉन्स स्पष्ट होता जाता है और यथार्थ होता है, मिक्स नहीं। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते वह अपने अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का तूफान मेजोरिटी में आता है। कोई कभी कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। यह भी सम्मेलन का सैंपल सभी के आगे रखना है। अव्यक्त स्थिति क्या चीज होती है इसका अनुभव कराना है। आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें, समय की घड़ी बनकर जा रहे हो। जिससे साकार भी समय की घड़ी बने, वैसे शरीर में होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। यह सर्विस सभी से अच्छी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है, वो सभी के प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। अच्छा, बाप दादा दादी परिवार सभी के स्नेह से सूत्र का मनका बनकर पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मन का हूँ, यह नशा रहना चाहिए। मनकों को कहाँ रखा जाता है? माला में मनकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है। उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक है। हम भी ऐसे अमूल्य मन के हैं, यह समझना है। उन्हों को सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे तो वह स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार से टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में टक्कर में नहीं आ सकेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है कि वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र है उन्हों के वायुमंडल को आकर्षणमय बनाना चाहिए और उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए, तब है सफलता। अव्यक्त भट्टी में आकर अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव जो है यहाँ होता है, फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे या यहीं छोड़कर जाएंगे? उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी सव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाना चाहे तो भी नहीं छूटे। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया, जरा भी अलौकिकपन न हो। जैसे एक शरीर छोड़ा दूसरा लेते हैं, तो इस जन्म की कोई बात स्मृति में नहीं रहती है ना। यह भी मर्जीवा बने तो पिछले जन्म की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या कर रहे हो? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ रहने से सर्विस करते हो। कोई तार का तार के साथ कनेक्शन होता है तो रबर उतारना होता है ना। वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग बनाया। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी और कौन सी है? सब्जेक्ट मुख्य है चार: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इनमें मुख्य कौन सा है? यहाँ से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया जाता है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? ना जितना आत्मा अभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती, यहाँ स्वतः ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ तक कैसे आते? हर सेकेंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। आपका और भी युगल है, सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है, वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देख, 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कभी मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है उनको तो पूरा साथ रखना चाहिए। अभी याद रखना कि हम युगल हैं, अकेले नहीं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो, वैसे मन की स्थिति में भी ऐसे हार्ड हो जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज पिघलती नहीं है, तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो।
जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है ना। तो ऐसा समझो कि मैं युगल मूर्त, अगर युगल साथ होगा तो माया नहीं आ सकती। युगल मूर्त समझना यही बड़े ते बड़े युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया ने आएगी नहीं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, डेबल स्टूडेंट बन करके आगे क्या लक्ष्य रखा है? उच्च पद किसको समझते हो, लक्ष्मी नारायण बनेंगे? ऐसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ और क्या धारणा करनी पड़ती है? लक्ष्य अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंचा रखा है तो अपने ऊंच लक्ष्य का भी ध्यान रखना। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है, अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो। किसको बैठ सुना है तो उनको उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। सदैव लक्ष्य यही रखना कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत करके दिखाना है। देह भल छोटी है लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनकी मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कितना भी कोई हिलाए लेकिन संकल्प पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। भल जिस्मानी सर्विस भी करते रहो। जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है, इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं उनको संदेश देने का यह साधन है। सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती है, जैसे यहाँ जो आए हैं उन्हों को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए स्थूल सर्विस कर रहे हैं, फिर मन में उसमें लगी कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझ करो, फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा और इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है, योग बल गुप्त है। लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। तो सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा। फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे अथक और एक रस दोनों ही गुण है। सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में अथक और एक रस एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। समय भल न मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र से भी ये सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं। आपके चरित्र उस विचित्र बाप को याद दिलाएं, यह तो सहज सर्विस है ना। जैसे कई लोग अपने गुरु का, वस्त्री का, अपने पति का फोटो लॉकेट में लगाकर देती हैं, यह स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा या मस्तक जो है, यह भी उस विचित्र का चरित्र दिखलाए। यह नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसे अविनाशी लॉकेट पहन लेना, अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। मधुबन के आकर मुख्य कर्तव्य क्या किया? जैसे कोई खाने पर जाते हैं तो खाने के पास जाकर क्या किया जाता है? खाने से जितना ले सकते हैं उतना लिया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। जाकर क्या किया जाता है? थोड़ा सा नहीं। वैसे ही मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। अब खान पर आए हो ना, की सेवा केंद्र है इस खान से के ब्रांचेस। खान पर जाने से ख्याल रखा जाता है कि जितना ले सके, तो यहाँ भी जितना ले सको ले सकते हो। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं वह थोड़ा बहुत नहीं लेकिन सभी कुछ ले ले। बाप दादा का बच्चों में स्नेह है, तो एक एक को संपन्न बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ लेने में संपन्न बनेंगे उतना ही भविष्य में राज्य पद पाने में संपन्न होंगे। इसलिए एक सेकंड भी इन अमूल्य दिनों को ऐसे नहीं गंवाना। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्म सौभाग्यशाली तो हो जो इस भूमि पर पहुंच गया हो, लेकिन इस पद्म भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपन्नता का रखना। जैसा बीज होगा वैसा फल निकलता है। तो आप लोग जैसे बीज हो, नींव जितनी खुद मजबूत होगी उतनी इमारत भी पक्की होगी। इसलिए सदैव समझना चाहिए हम नींव है, हमारे ऊपर सारी बिल्डिंग का आधार है। याद का रिस्पॉन्ड मिलता है। बाप दादा तो अभी साथ हैं। वो याद का रिस्पॉन्ड मिलता है। बाप दादा तो अभी आपके साथ ही है।
क्योंकि साकार में तो स्थान पर एक स्थान पर रह नहीं सकते थे, अभी तो सर के साथ रहते हैं। सदैव यह ध्यान रखो कि एक मत से एक रिजल्ट होगी। इस गुण को परिवर्तन में लाना, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है और औरों को अपने गुणों का दान देना है। जैसे दान करने से रिटर्न में भविष्य में मिलता है ना, इस गुण का दान करने से भी बड़ी प्राप्ति मिलती है। जो एक मत होते हैं वही एक को प्यारे लगते हैं। बाप दादा तो होते एक है ना, वैसे भाल कितने भी हो लेकिन एक मत होकर चलना। बाप के घर में आकर विशेष खजाना लिया, बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई है ना। अप, अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो। अपना असली रूप और असली स्थिति क्या है वह याद आती है? आत्मा की असली स्थिति क्या है? जैसे पहले आत्मा परम धाम निवासी सर्वगुण के स्वरूप में थी, वैसे ही यहाँ भी अपनी स्थिति का अनुभव करने आए हो। मधुबन में आए हो और स्थिति का टेस्ट करने के बाद उसे सदा के लिए अपनाना। इसका नाम ही है मधुबन। मधु अर्थात मधुरता, यानी स्नेह और शक्ति दोनों की वरदान पूर्ण रूप से प्राप्त करना। यहाँ मधुबन में दोनों चीज वरदान रूप में मिलती है। फिर बाहर में जाएंगे तो इन चीज के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वरदान के रूप में जो प्राप्त हो रहा है उनको ऐसे प्राप्त करना जो अविनाशी रहे। जब वरदान के रूप में प्राप्त हो सकते हैं तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवे? गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता है? अपने को उसके अर्पण करना पड़ता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त होगा। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। वरदान से ऐसी झोली भर लो जो भरी हुई झोली कभी खाली ना हो। जितना भी भरना चाहे वह भर सकते हैं। ऐसा ही ध्यान में रख कर इन थोड़े दिनों में अथक लाभ उठाना है। एक एक सेकेंड सफल करके यह दिन है। अभी एक एक सेकेंड बहुत फायदे बहुत नुकसान का भी है। एक सेकेंड में जैसे कई वर्षों की कमाई गवा भी देते हैं ना, तो यहाँ एक सेकेंड इतना बड़ा है। त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है तो उसे अगर जरा भी चिल्लाया व आंखों से बूंद निकली तो उनकी देवी के आगे स्वीकार नहीं कराएंगे। झट को सुना है ना, एक धक से कोई चीज को खत्म करने और बार बार काटने में फर्क रहता है। तो झट को अर्थात एक झट धक से खत्म बाप दादा के पास भी कौन से बच्चे स्वीकार होंगे जिनको मनसा में संकल्प ना है। इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को ही महान बल की प्राप्ति होती है। सर्वशक्तिमान के बच्चे हो और फिर शक्ति नहीं, बाप की पूर्ण जायदाद का हकदार बनना है ना। सर्वशक्तिमान बाप का सर्व शक्तियों की जायदाद जन्म सिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। सर्वशक्तिमान के आगे कमजोरी ठहर सकती है। आज से कमजोरी खत्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडव भी शक्ति रूप है। एक दीप से अनेक जगते हैं। डबल सर्जरी करते हो और ये अच्छा चांस मिलता है दो मार्ग बताने का, शरीर का भी और मन का भी। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, यहाँ स्वर की बादशाही मिलती है। वह तो वहां मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। भविष्य तो बनते हैं, लेकिन भविष्य से ज्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य नहीं में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना कभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। शिव बाबा को युगल बनाया है। पतिधारी युगल तो सुख के साथी होते हैं, लेकिन ये तो दुख के समय के साथी बनता है। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए, साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। यह ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कब मिलता है? सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़े परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के, ये नशा रहता है। जितना कोई बड़ा परिवार का होता है उतनी उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है, तो निश्चय नशा होना चाहिए। हर एक को ये नशा होना चाहिए कि कोटों में कोई हम गायन में आने वाली आत्मा है। कभी सोचा था क्या कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? अचानक लॉटरी मिली है, लॉटरी की खुशी होती है ना, और फिर यह अविनाशी लॉटरी है जो भी कभी खत्म हो न सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है, ये नशा रहता है। कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है, चुने हुए रत्नों में आप विशेष हैं, ये याद रहता है। बाप दादा को कौन कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? साधारण ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे, वह कैसे रहेगी? जैसे दीपक होता है सदैव जगा रहे, इसके लिए ध्यान रखते हैं घृत और बत्ती। इन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ खुशी की दीपक सदैव जगे रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान रखनी है, ज्ञान घृत और योग है बत्ती।
अगर ये दोनों ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। 15 दिन भी संगम युग में बहुत है, ऐसे मत समझना हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय अभी बहुत कम है। इस काम के हिसाब से 15 दिन भी बहुत है, इसलिए अब ऐसे सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। छुए हुए जो होते हैं वो आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पाँव को पक्का मजबूत बनाओ। इतना भी कोई हिलाए तो हिलना नहीं। अचल गर्भ भी तुम्हारा यादगार है ना। अचल अर्थात जिसको कोई हिला ना सके। 3 मार्च से 3 वर्षा लिए हैं। बाप दादा 3 वर्षा कौन सा देते हैं? सुख शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वहां राज्य अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। युगल रहते हुए अकेले हो या युगल रूप में रहते हो, अकेला रूप कौन सा है? आत्मा अकेली है ना। आते हुए अकेले, जाते हुए अकेले। तो युगल रूप में पाठ बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना है, और फिर रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे वह हुआ देह का युगल। आत्मा और परमात्मा यह भी युगल है। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना, तो परमात्मा साजन राम। तो रूहानी युगल मूर्ति बनना है, बस देह की युगल रूप नहीं। देहधारी का युगल रूप खत्म हुआ, अनेक जन देहधारियों का युगल रूप देखा। आत्मा परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में रहो, इस अनोखे युगल रूप के सामने वह युगल कुछ नहीं। तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। सबसे प्रिय चीज क्या है? प्रिय चीज अच्छी लगती है ना। तो प्रिय वास्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हैं? अकेला भी बन जाना, फिर युगल भी बनना है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो? कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है, इसलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति उच्च रखनी है। जो जीवन उच्च जीवन का लक्ष्य है उनसे दूर नहीं होना है। अच्छा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।